बिहार की राजनीति में इन दिनों बहुत बड़ी हलचल मची हुई है क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रह चुके पशुपति कुमार पारस अब राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो गए। और इस खबर ने बिहार की सियासी जमीन को पूरी तरह से हिला दिया है क्योंकि अब तक पशुपति पारस एनडीए यानी भाजपा गठबंधन के सहयोगी माने जाते थे, लेकिन अब उन्होंने नया रास्ता चुन लिया है और सीधे सीधे तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ आ खड़े हुए हैं, जिसकी पुष्टि खुद राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने करते हुए कहा कि हमने पशुपति पारस जी को बड़े सम्मान के साथ गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। अब हम सब मिलकर भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे और बिहार को नया रास्ता दिखाएंगे। तेजस्वी ने यह भी कहा कि पारस जी दलित समाज के बड़े नेता हैं और उनका अनुभव हम सबके लिए फायदेमंद होगा। वहीं इस फैसले पर खुद आरजेडी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी खुशी जताए और कहा कि पारस जी का हमारा साथ आना ये दिखाता है कि भाजपा में अब लोगों को दम घुटने लगा है और जो लोग वंचित, गरीबों, दलितों की हक की बात करना चाहते हैं वे अब महागठबंधन में ही अपनी जगह देख रहे हैं। लालू यादव ने यह भी कहा कि अब भाजपा के झूठ और नफरत की राजनीति का बिहार में कोई असर नहीं रहेगा क्योंकि अब समाज के सभी वर्ग हमारे साथ है। उधर पशुपति कुमार पारस ने भी इस पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। मुझे किसी मंत्री पद या सत्ता का लालच नहीं, मैं बस अपने बड़े भाई रामविलास पासवान जी के उस सपने को पूरा करना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने हमेशा कहा था कि राजनीति जन सेवा का माध्यम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता के साथ काम करके मैं बिहार की जनता के लिए कुछ बेहतर कर सकूंगा। पारस ने यह भी कहा कि भाजपा के साथ रहते हुए हमने देखा कि वहां सिर्फ अपना प्रचार होता है, गरीबों को कोई नहीं सुनता और जब हमने आवाज उठाई तो हमें ही किनारा कर दिया गया। पारस ने यह भी बताया कि उन्होंने तेजस्वी यादव से 3 बार मुलाकात की थी और हर बार उन्हें बहुत सम्मान मिला जिससे उनका मन महागठबंधन की तरफ झुक गया और अब उन्होंने खुले आम साथ देने का ऐलान कर दिया। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत शर्मा ने कहा कि पारस जी जैसे अनुभवी नेता का हमारा साथ आना बहुत अच्छा संकेत है जिससे भाजपा को बड़ा नुकसान होगा क्योंकि दलित समाज के पारस जी की अच्छी पकड़ है। वहीं वामपंथी दलों ने भी इसका स्वागत किया कि महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि पारस जी ने सही समय पर सही फैसला लिया है। अब हम सब मिलकर भाजपा को हराएंगे जो संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली है। इसी बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस पर अपनी बात रखते हुए कहा कि दलित एकता का यही समय है और हमें भाजपा से कोई उम्मीद नहीं रही। अब जो दल वंचित की बात करेगा वही हमारा साथी होगा। पारस के इस फैसले के बाद भाजपा खेमा भी चुप नहीं बैठी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी कहा कि ये सब सीटों के लिए हो रही है। पारस जी ने जो फैसला लिया है उससे बिहार की जनता को कोई फायदा नहीं होगा, यह सिर्फ राजनीतिक तोड़ मरोड़ है। वहीं भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस एनडीए ने उन्हें मंत्री बनाया उसी को छोड़कर जहां जाना यह दिखाता है कि अब लोगों को सत्ता से नहीं देश से मतलब रह गया है। लेकिन पारस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि मैं तो मंत्री पद से इस्तीफा देने को पहले ही तैयार था, मैंने तो भाजपा से कहा ही था कि हमें गरीबों की आवाज उठाने दो, लेकिन वहां तो सिर्फ हाई कमान का एजेंडा चलता है। इस सबके बीच लोक जनशक्ति पार्टी के दूसरे गुट यानी चिराग पासवान के खेमे से भी हलचल देखने को मिली। हालांकि चिराग पासवान ने अब तक कोई खुला बयान नहीं दिया, लेकिन उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि अब चिराग को अपने स्टैंड पर फिर से सोचने की जरूरत है क्योंकि चाचा पारस ने जो कदम उठाया वो दलित राजनीति को फिर से नई दिशा दे सकती है। कुछ जानकारों का कहना है कि अब चिराग अकेले पड़ सकते हैं और उन्होंने यह बताया भाजपा के साथ रहना होगा या फिर अपने लिए नया रास्ता बनाना होगा क्योंकि महागठबंधन में पारस की मौजूदगी के बाद उनके लिए वहां जगह बची नहीं है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं, ऐसे में पारस जैसे नेता का साथ आना एक बड़ी राजनीतिक
सफलता मानी जा रही है, क्योंकि तेजस्वी अब सिर्फ आरजेडी के नेता नहीं बल्कि एक समावेशी चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं, जो हर जाति, धर्म और तबके के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। और उन्होंने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ सत्ता नहीं है, हमारा लक्ष्य है बिहार को नई दिशा देना। और जब उन्होंने पशुपति पारस जैसे वरिष्ठ नेता को अपने साथ मिला लिया है, तो इसका सीधा असर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पारस का आना एक रणनीतिक जीत है और इससे महागठबंधन को दलित मतदाताओं में बड़ी मजबूती मिलेगी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह अब एनडीए के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जब उनके सहयोगी ही साथ छोड़ रहे हैं तो यह साफ है कि उनका आधार कमजोर हो रहा है। फिलहाल खबर है कि महागठबंधन की अगली बैठक में इस बात का औपचारिक घोषणा की जाएगी कि पारस अब गठबंधन का हिस्सा है और अब उन्होंने क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने बताया कि हमने तारीख तय कर दी है, उस दिन पारस जी को विविधित एंट्री होगी और पूरे बिहार को यह संदेश जाएगा कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो चुका है और पशुपति पारस की एंट्री से महागठबंधन और भी मजबूत हो गया। वहीं भाजपा और एनडीए को अब नई रणनीति बनानी होगी, क्योंकि दलित समाज का एक बड़ा चेहरा अब उनके पाले से निकलकर विपक्ष के साथ खड़ा हो गया है। और अब जब लालू यादव, तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, दीपांकर भट्टाचार्य, अजित शर्मा जैसे तमाम नेता एक सुर में स्वागत कर रहे हैं, तो यह तय है कि 2025 का चुनाव अब और भी दिलचस्प होने वाला है और जनता के सामने विकल्प अब और भी स्पष्ट हो गया है।